हेलो गुड इवनिंग गाइस, दिस इज़ अजय। सो आज के लेक्चर में हम लोग सर्कल को कंप्लीट करने वाले हैं और इसके साथ ही आपका 2D फिगर ख़त्म हो जाएगा। देन नेक्स्ट दो क्लासेस में आपका 3D भी ख़त्म हो जाएगा। तो 2D फिगर में एक ही फिगर बच गया, दैट इज सर्कल। सर्कल क्या होता है? कोई भी राउंड फिगर, मतलब ज़मीन के ऊपर ऐसे दो सर्कल बना दो, ऐसे एक सर्कल बना दो, उसके बीच में यहाँ जहाँ खड़े हो सकते हो, इस पूरे एरिया को बोलते हैं एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, एक सर्कल बना दोगे तो एरिया ऑफ सर्कल। जैसे साइकिल का टायर होता है, उस साइकिल का टायर को जमीन पे रख दो, वो जितना एरिया बीच में घेरेगा वो सारा क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल। इसमें जो आपको बातें ध्यान में रखनी है वो क्या क्या है? सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, इसमें आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ, क्वेश्चन को बिना पेन लगाए बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है, कुछ भी नहीं आता तो भी आंसर आ जाएगा। तो ये मैं आपको ट्रिक बताऊंगा इसकी। एरिया होता है इसका पाई आर स्क्वायर, मतलब रेडियस का स्क्वायर करोगे तो एरिया आ जाएगा। अब रेडियस क्या होता है ये भी आपको बता देता हूँ। पाई तो इसका कांस्टेंट वैल्यू है, पाई की वैल्यू होती है 22/7। ठीक है, यहाँ इसको ऐसे बोल सकते हो, 7 से डिवाइड करो, 3/7 21, एक बच गया, पॉइंट लगेगा 0, 7 बन जाए 7, बच गया आपके कितने 21, कितना बना 10, 3 बच गया, 3 के 0 लगाया, 7 चुका 28। तो यहाँ तक याद रखो, बाकी आगे ये चलता जाएगा, अनलिमिटेड है। तो पाई की वैल्यू कहाँ तक जाएगी इसको भी लोगों ने याद किया हुआ है, उसमें भी आपके वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हुए हैं। तो आपको इतना याद रखना 3.14। इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको 22/7 ही यूज़ करना है। ठीक है, 22/7। तो पाई की जगह हम 22/7 रखेंगे और रेडियस जो भी दिया होगा तो वो होता है एरिया ऑफ सर्कल। रेडियस क्या होता है? कोई भी इसका सेंटर पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट लो सेंटर, क्योंकि सर्कल तो पूरा सर्कुलर शेप में होगा ना, गोल। मैं इसको अच्छे से बना देता हूँ एक बार। तो सर्कल आपका पूरा सर्कुलर शेप में होगा। ठीक है, कोई भी सेंटर पॉइंट ले लो, यहां से आप कहीं भी देखो, यहां तक दूरी, हर साइड देखो, सब में दूरी सेम होगी। और ये सेंटर पॉइंट से किसी भी कॉर्नर तक की दूरी, किसी भी साइड तक की दूरी, इसी को रेडियस बोलते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल। ये सारी साइड एक जैसा होता है। तो अगर आपको बीच का एरिया निकालना है, किसी भी फील्ड का बीच का कितना एरिया घेरा हुआ पूरा, वो निकालना चाहते हो तो आपको क्या करना है? पाई आर स्क्वायर यूज करना है। अगर मैं बोलूँ सर्कम सर्कल, सर्कम सर्कल ऑफ सर्कल, इसको आप ऐसे याद रख लो, इसी को पेरीमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर आपको पता है कि पूरी लेंथ कितनी होती है, जैसे एक स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, मतलब चारों कॉर्नर पे चलो और उसका एरिया और लेंथ ऐड करते जाओ, वो टोटल हो गया। इसमें भी आप जब एक कॉर्नर से स्टार्ट होते हो, यहाँ से घूम के यहाँ पे वापस आते हो, तो वो बनता है आपका क्या? पेरीमीटर, जिसको आप सर्कम सर्कल ऑफ सर्कल ही बोलते हो। इसको याद करना आपको 2πr के। क्या होता है ये? 2πr। ये किसके बराबर होता है? 2πr। तो ये दो चीजें तो आपको याद होनी चाहिए, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल एंड पेरीमीटर क्या होगा दोनों का। ठीक है, अब इसमें हम हर एक टाइप के क्वेश्चन करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। यहाँ पे आपको एक छोटी सी बात डायरेक्ट याद रखनी है, उससे आपके क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। वो क्या होता है? जिसका भी रेडियस 7 होगा उसका एरिया कितना होता है? एरिया होता है, ओ सॉरी, इसका जो पेरीमीटर होता है वो होता है, एरिया निकाल लेते हैं, चलो एरिया लिखते हैं 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर मैं पेरीमीटर या सर्कम सर्कल की बात करूं, या सर्कम सर्कल की बात करूं, ये होता है 44। तो ये 7 वाला एक स्पेशली याद कर लेना, इससे बहुत सारे सर्कल के एरिया डायरेक्टली क्वेश्चन में आते हैं। बताता हूँ कैसे। अगर आपको सर्कल के क्वेश्चन को फास्ट करना अगर आपको, तो एक छोटी सी बात को याद रखना, जिसका भी रेडियस 7 होगा उसका एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है एंड सर्कम सर्कल 44 होता है। अब रख के देख लो, एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई होता है 22/7, रेडियस है 7, तो 7/7 का स्क्वायर होगा, 2 बार स्क्वायर करने दो, कितना आंसर आया? 154। अगर सर्कम सर्कल की बात करूँ तो वो होता है 2πr। 2 पाई कितना होता है? 22/7, और रेडियस कितना? 7, 7 कट गया, कितना है? 44। अगर आप इतनी सी बात याद रख पाओगे तो बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली बिना सॉल्व किए कर सकते हो। फिर इसके बाद एक और ट्रिक बताता हूँ, इसमें आपको याद भी नहीं रखना पड़ेगा, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे निकल जाते हैं। तो जब भी रेडियस 7 होगा गाइज, तो एरिया कितना होगा? 154, और सर्कम सर्कल कितना होगा? 44। अब एक चीज़ और, अगर मैं बोल दूँ कि बताओ मुझे रेडियस 14 हो गया,
रेडियस आपका 40 निकल के आया। तो अब आंसर कैसे निकालोगे डायरेक्ट आप, जब आपको कोई पूछेगा सर्कम सर्कल निकालो, इसका सर्कम सर्कल, तो कुछ मत करना, अगर ये रेडियस का क्या हुआ डबल किया है तो सर्कम सर्कल भी डबल कर दो, कितना होगा 88। लेकिन एरिया डबल ना होके 4 गुना होगा, क्यों, जो भी आपने यहाँ पे किया उसका स्क्वायर करना उससे। जैसे यहाँ पे रेडियस डबल किया तो एरिया में स्क्वायर होता ना, तो 2 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना एक्स्ट्रा, कर दो कितना आता है 4 मल्टीप्लाई 16 का 1, 15 चौके 60 और 61, ये एरिया होता है। चेक कर लेना, जिसका रेडियस 14 होगा उसका एरिया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। और पेरीमीटर, अगर मैं बोल दूं कि रेडियस आपका 21 है तो डायरेक्ट निकालूंगा, मैंने बोला 7 को मुझे याद था, मुझे 7 का 3 गुना किया है, तो सर्कम सर्कल को 3 गुना कर दो, तो 132 हो गया, मल्टीप्लाई 3 करोगे तो 120 और 12 132। अगर इसकी बात करूँ तो इसको 154 तो आपका 7 वाले का था, लेकिन 3 गुना किया, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए 3 टाइम्स किया, तो इसको आपको 9 टाइम्स करना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर करना हमेशा एरिया में स्क्वायर करके। तो आंसर निकाल दो, 9 चौका 36 का 3, 45 और 3 48 का 4 और 9 4 13, 1386। अगर मैं बोलूँ कि इसका रेडियस आपने आधा कर दिया, 3.5 रख दिया, मान लो यही रेडियस है कॉमन, यही क्वेश्चन आते हैं। अगर रेडियस 3.5 है तो इसका सर्कम सर्कल बताओ। अगर इसको आपने देखो 7 आपको याद था, लेकिन आपने देखा आपने तो रेडियस आधा कर दिया, तो इसको भी आधा कर दो, ये कितना बन जाएगा फिर 22। इसका क्या होगा, इसका आधे का स्क्वायर कम करना है। जैसे अगर एरिया 154 है तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि आधा कितना होता है 1/2, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 1/4 करना पड़ेगा इसको। ये कट गया 3 मल्टीप्लाई 4 12, बच गए 3, बन गया 34, तो ये पॉइंटों में आंसर आ जाएगा। जैसे आप 154 को 4 से डिवाइड करोगे, 3 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है 12, बच गए 3, 34 बन गया, 8 चौका 32, 1 तो 1/4.25, 38.25 इसका एरिया होगा। अब चेक करके रख सकते हो आप इसको फॉर्मूले में, जिसे एरिया निकालना पाई आर स्क्वायर, पाई होता है 22/7, रेडियस कितना 3.5 मल्टीप्लाई 3.5, ये कट गया 7 × 35.5, मल्टीप्लाई करवाते हैं, 22 मल्टीप्लाई 0.5 कितना होगा 11, 11 मल्टीप्लाई 3.5 कितना होता है और 3 8 5 और पॉइंट लगा दो एक बार 3825 होना चाहिए था, और 38 यहाँ पे देखना 25 आएगा, और बच गया आपका 3 12 3 8 चौका 32, अच्छा 2 बच रहा था और 5 चौका 20, ठीक है 38.5। तो गाइज मैंने यहाँ पे आपको एक ट्रिक बताने की कोशिश करी। आपको क्या करना है, आपको याद रखना है कि अगर रेडियस 7 होगा उसका एरिया कितना होता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बहुत जगह आएगा सीधा सीधा, और इसका जो पेरीमीटर सर्कम सर्कल होगा वो होगा 44। बस मान लो क्वेश्चन निकालते निकालते क्वेश्चन में आपको रेडियस बोला कि 14 है, बताओ एरिया क्या होगा, आपको ये याद था, तो आपको पता है रेडियस 7 हो उसको डबल करके 14 बनाया, तो एरिया डबल का स्क्वायर मतलब 4 गुना हो जाएगा, तो 154 को 4 से मल्टीप्लाई करना, यही आंसर होगा। और सर्कम सर्कल जो भी होगा वो डबल, अगर डबल है तो डबल हो जाएगा, 88 आंसर आ जाएगा। मतलब क्वेश्चन निकालना ही नहीं पड़ेगा, सिंपली बस आपने ये देखना है कि रेडियस को कैसे किया हुआ है। अगर रेडियस को आधा कर दिया तो आपको सर्कम सर्कल को भी आधा कर देना, 22 आंसर। एरिया का आधा नहीं करना है, एरिया को उसका स्क्वायर करना होता है, 1/2 आधा होता है तो स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 1/4 से डिवाइड करोगे 38.5 आंसर आएगा। तो ये छोटी सी बात याद रखोगे तो क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएगा। एक और ट्रिक बता रहा हूँ, पूरे की पूरी मेंसुरेशन में जिस भी चीज़ को पूछा जाए अगर उसमें पाई आता होगा उसका आंसर जो भी होगा वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। ये सबसे फास्ट ट्रिक होती है। अगर मेंसुरेशन में जिस भी चीज़ को पूछा जाए उसमें गलती से पाई आ गया तो उसका आंसर सीधा सीधा पूरा की पूरा डिवाइड हो जाएगा 11 से, इसके बिना आंसर नहीं होगा। जैसे देखो मैंने पूछा था एरिया ऑफ सर्कल जिसका रेडियस आता, मुझे नहीं पता रेडियस क्या है, मुझे पता है कि एरिया होता है पाई आर स्क्वायर सर्कल, तो क्वेश्चन निकालते टाइम बीच में पाई आया होगा और रेडियस जो भी दिया होगा पुट किया होगा, जिसमें पाई आ गया वो आंसर 11 से कट जाता है, क्योंकि 22/7 होता है ना, और 22 में 11 आता है तो आंसर 11 से कटेगा। इसको देख लो 11 से कटता है, 4 और 1 5, 5 और 5 का 0 11 से कटता है, 6 आया था वो भी 11 से कटता है। जिसमें भी पाई आएगा, जैसे पाई तो आपका बहुत जगह आता है, जैसे आप देख लो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, जैसे सर्कम सर्कल पूछ लिया इसमें पाई आता है, इसका आंसर भी 11 से कटेगा। जैसे सिलेंडर पूछ लिया पाई आर स्क्वायर एच, ये भी 11 से कटेगा इसका आंसर भी। जैसे वॉल्यूम ऑफ कोन पूछ लिया
1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका आंसर भी 11 से कटेगा। सर्कम सर्कल पूछ ले, कुछ भी पूछ ले जिसमें पाई लगता है उसका आंसर 11 से कट जाएगा। ये सीधी सीधी ट्रिक है, देख लेना कौन सा ऑप्शन 11 से कट रहा है। और 11 से नंबर कैसे कटता है ये मैं आपको बता भी चुका हूँ, बता भी देता हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ 2 3 4, 4 3 7 2 9 7 2, ये नंबर 11 से कट रहा है। पता कैसे चलता है, देखो उल्टी साइड से अल्टरनेट सम प्लस करना है। 3 4 7 और 2 9, फिर बचे इवन नंबर पे 7 2 9, दोनों का डिफरेंस कितना 0, तो 0 आ रहा है। 0 11 से कटता है, बिल्कुल 0/11 0 होता है आंसर। 0 हर एक नंबर से कटता है। अगर 11/0 होता है उसका आंसर होता है नॉट डिफाइंड। तो आपको अल्टरनेट नंबर को सम करना है और दोनों का डिफरेंस निकालना है। अगर वो डिफरेंस 11 से कटेगा नंबर, मान लो आपका डिफरेंस 11 आ गया, यहाँ पे 22 आ जाए, यहाँ पे 11 आ जाए, तो डिफरेंस कितना है 11, तो 11 11 से कटता है, नंबर भी 11 से कटेगा। इस तरीके से आप देख सकते हो। जैसे 154 11 से कटता है, चेक करते हैं अल्टरनेट, देखो 4 और 1 5 और 5 और 0 5, दोनों का डिफरेंस कितना है 0, तो 0 11 से कटता है, ये आंसर भी 11 से कटेगा। तो 11 से कटता है कैसे मैंने ये भी बता दिया। और 11 से ही कटने वाला आंसर होता है जिसमें भी पाई आएगा। कुछ भी पूछा हो उसमें अगर पाई आता है फॉर्मूले में, आंसर 11 से कट जाएगा। एक ट्रिक। दूसरी ट्रिक आपको याद रखना है कि रेडियस 7 हो तो एरिया क्या होता है, सर्कम सर्कल क्या होता है। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक बार बेसिक क्वेश्चन लेते हैं। चलो थोड़ा सा मैं और समझा देता हूँ आपको, सेमी सर्कल क्या होता है। चलो सेमी सर्कल क्या होता है, जब आप किसी सर्कल को आधा काट देते हो, ये होता है सेमी सर्कल। मतलब नीचे वाला पोर्शन काट के साइड कर दिया, इसको बोलते हैं सेमी सर्कल। इसका मैं एरिया बोलूंगा तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। सेमी मतलब आधा, तो एरिया भी आधा कर दो, ये होगा एरिया। अगर मैं बोलूँ पेरीमीटर या सर्कम सर्कल, कुछ भी बोल दो, चलो मैं पेरीमीटर बोलूँ, सर्कम सर्कल बोलूँ, कितना आएगा वो। अब 2πr तो पूरे का था, इसका आधा तो होगा ही होगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड हो जाती है क्योंकि ये बीच में पहले ये वाले पोर्शन का कोई लेना देना नहीं था। सर्कल सर्कल में बाहर की बाउंड्री होती है, लेकिन इस बार ये एक्स्ट्रा बाउंड्री बन गई, सर्कम सर्कल की एक्स्ट्रा बाउंड्री। ये कितना एक्स्ट्रा बाउंड्री है, कितनी है, ये जो एक्स्ट्रा बाउंड्री है ये सेंटर में, सेंटर था सर्कल का, तो ये भी रेडियस ये भी रेडियस, तो 2 रेडियस आपको ऐड करना है, 2r। मतलब आप बोल सकते हो πr + 2r, या बोल सकते हो r × पाई + 2। तो पेरीमीटर आप खुद निकाल सकते हो, कॉमन सेंस यूज करनी है, फॉर्मूला को आपको रट्टा नहीं मारना है। अगर आपको पता है कि सर्कम सर्कल का 2πr होता है सर्कम सर्कल, लेकिन 2πr होता है। जब मैंने सेमी सर्कल का पेरीमीटर बोला तो आधा हो जाएगा, तो πr तो बचेगा ही बचेगा, लेकिन एक्स्ट्रा चीज़ ऐड क्या होगी, छोटी सी डायग्राम बना के देख लेना। आधे वाला ये तो 2πr आ गया, ये ऊपर वाला, लेकिन इस बार ये रेडियस और ये रेडियस, क्योंकि ये पूरा सर्कल कंप्लीट करो, बताओ ये सेंटर से इस साइड भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो ये एक्स्ट्रा चीज़ ऐड होगी इस बार बाउंड्री में, तो इसको 2r को ऐड करना है। ठीक है, 2r को ऐड करना है, तो ये हो गया इसका पेरीमीटर। अगर मैं क्वार्टर की बात करूँ, जैसे एक सर्कल में से ये वाला पार्ट निकालिए, 4 पार्ट करोगे तो एक पार्ट बाहर निकालिए, इसको सेक्टर बोलते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। ये ऐसे मैंने बीच में पार्ट निकाल लिया। इसका जो एरिया होगा, आपने देखा कि ये सर्कल पूरे का एरिया है πr², लेकिन ये इसका चौथा हिस्सा 4 से डिवाइड कर दो, ये हो गया एरिया इसका। लेकिन अगर पेरीमीटर की बात करूँ सर्कम सर्कल की, वो होगा 2πr, तो पूरे का था, लेकिन इसको चौथा हिस्सा किया तो इसको 4 से डिवाइड कर दो, प्लस एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड होगी, एक रेडियस ये है और एक रेडियस ये है, ये बाउंड्री में, तो कितना होगा 2r, इसमें ऐड हो जाएगा। तो इसको कुछ भी याद नहीं करना था, इसका बस समझना होता आपको। अगर मैंने सेमी सर्कल आधा किया तो एरिया भी आधा हो गया, πr² पूरे का था, आधे का आधा कर दिया। जैसे मैंने सेक्टर बनाया जो चौथा हिस्सा है, तो πr² का चौथा हिस्सा कर दिया एरिया, दोनों चीज़ें होगी। लेकिन पेरीमीटर में दोनों बार 2r ऐड हो जाएगा। जैसे इसको 4 टाइम किया तो मैंने 4 से डिवाइड कर दिया और 2 बार रेडियस ऐड हो गया, ये सामने दिख रहा है आपको। तो ये है आपके सर्कल के क्वेश्चन। अब मैं बेसिक, अब मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन की साइड। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं, ये आप, चलो क्वेश्चन नंबर पहला देख लेते हैं एक बार। क्या बोला, इफ़ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 14 सेंटीमीटर फाइंड इट्स एरिया। अगर आपको पता है कि 7 रेडियस हो तो एरिया 154 होता है। रेडियस को 14 बना दिया, डबल किया तो एरिया डबल का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 4 टाइम्स। तो आंसर कितना आएगा 616, इसका आंसर आएगा। एक तरीका डायरेक्ट। दूसरा तरीका क्या होगा, आप सीधा करोगे एग्जाम में 154 × 4 क्यों किया, ये आपको समझ होनी चाहिए। इसका जो दूसरा तरीका होगा, मैंने आपको अभी बताया कि एरिया जो भी होगा, अगर एरिया ऑफ सर्कल पूछा वो उसका फॉर्मूला था πr², तो इसमें पाई आ रहा है, जिसमें भी पाई आएगा और वो चीज़ पूछी जाएगी तो आंसर हमेशा 11 से कटेगा। पहला ऑप्शन देखो 11 से कटता है, 0 और 2 कितना होता है 2,
और 2 कितना होगा 2, तो इसका आंसर भी 11 से कट रहा है, ये ऑप्शन भी हो सकता था। 6 और 1 7 7 नहीं कटता 11 से। 4 और 5 में 9 नहीं कटता 11 से। 6 और 6 12 और 1 और 0 0। देखो 6 और 6 कितना होता है 12 और 1 में 1 और 0 1, डिफरेंस कितना है 11। 11 11 से कट जाता है, ये ऑप्शन भी 11 से कट जाएगा। देखो मैंने आपको बताया था कि 11 से कटने वाला नंबर कैसे देखते हैं, अल्टरनेट सम करो। 6 और 6 कितना होगा 12, 1 और यहाँ कुछ नहीं है 0 मान लो, चलो 1, दोनों का डिफरेंस कितना है 11 का। जो डिफरेंस आएगा अगर वो 11 से कट गया तो ये भी 11 से कटेगा, तो ये आंसर 11 से कट रहा था। तो 2 ऑप्शन थे। थोड़ी सी कॉमन सेंस है कि 7 रेडियस को डबल किया 154, आगे 4 गुना होगा तो वो 2000 के पास नहीं पहुंचेगा, ये ऑप्शन आंसर नहीं। कभी कभी एग्जाम में तो एक ही ऑप्शन दिखेगा जो 11 से कट रहा है, जिसमें भी पाई आएगा उसका आंसर 11 से कट जाएगा, ये चीज़ याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको बेसिस से भी कर सकते थे। एरिया क्या होता है, ये दूसरा मेथड हो गया आपका 11 से कटने वाला। तीसरा मेथड में हम क्या करेंगे, एरिया का फॉर्मूला लगा दो पाई आर स्क्वायर। पाई कितना होता है 22/7, रेडियस कितना है 14 और 14 का स्क्वायर मतलब 2 बार रेडियस का स्क्वायर होना है। 7 कट गया 2 के साथ, 22 मल्टीप्लाई 2 44 मल्टीप्लाई 14 कितना आ गया 4 मल्टीप्लाई 4 16 का 1, 16 4 20 और 21 का 2, 4 और 2 6, आंसर कितना आ गया 616। सीधा फॉर्मूले से भी कर सकते हो, ये बात याद है, डायरेक्ट भी कर सकते हो, और 11 से कट रहा है ऐसे भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फाइंड द एरिया एंड सर्कम सर्कल ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 मीटर। तो अगर आपका रेडियस 3.5 है तो मुझे आप बताइए सर्कम सर्कल क्या होगा और उसका एरिया क्या होगा। एक ही चीज़ निकालते हैं, यहाँ पे देखो सर्कम सर्कल दिया कि एरिया दिया, वो देख लेते हैं। यहाँ पे सर्कम सर्कल ही निकाला हुआ है, एरिया भी हम निकाल लेते हैं। चलो देखो रेडियस कितना 3.5, मैंने देखा 7 रेडियस हो तो सर्कम सर्कल 44 होता है और एरिया 154 होता है, लेकिन यहाँ पे रेडियस को बना दिया 3.5 क्वेश्चन ने, मतलब मेरे हिसाब से उसने आधा किया है। आप इसको भी आधा कर दो, सर्कम सर्कल 22 आएगा, आंसर आ गया। अगर एरिया भी पूछा है तो इसको भी आधा आधा मतलब आधे का स्क्वायर कर दो 1/4 से, तो 1/4 किया तो इसका आंसर कितना आ गया 38.5। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही करवा दिया, यही आपके एग्जाम में क्वेश्चन राइट। अगर आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, आप देखोगे उसका आंसर आप एक बार चेक करके देखना कैसा होता है, क्या 11 से कटते हैं आंसर। देखो उसने पूछा सर्कम सर्कल, मुझे कुछ नहीं पता क्या दिया हुआ, सर्कम सर्कल पूछा है ना, सर्कम सर्कल जो भी होगा उसका आंसर 11 से कटेगा, क्योंकि सर्कम सर्कल निकालते टाइम 2πr का यूज होगा, उसमें पाई आएगा। तो देख लो ऑप्शन 11 से ये भी नहीं कट रहा था, ये भी नहीं कट रहा था, ये भी नहीं कट रहा था, ऑप्शन डी हो गया। एरिया जो भी पूछेगा, जैसे एरिया है 38.5, तो ये भी 11 से कटता है, चेक कर लो। 11 मल्टीप्लाई 3 33, 5 बज गया 11 5 55, 3.5 कट गया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन निकाल सकते हो डायरेक्टली भी, 11 से कटने वाला ऑप्शन, या इस तरीके से। और बेसिस से तो निकाल ही लोगे, बेसिस क्या होता है सर्कम सर्कल निकालना, तो 2πr रखो। 2π कितना होता है 22/7 और रेडियस कितना है 3.5, ये कट गया आपका 7 5 35 0.5 से, ये होगा 44 मल्टीप्लाई 0.5, आंसर कितना आ गया 22। तो एरिया भी निकाल सकते हो फॉर्मूले से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, सर्कम सर्कल दिया है 44, एरिया निकालना है। आपको पता होना चाहिए 44 वाले में रेडियस 7 होता है, सर्कम सर्कल 44 होता है और एरिया 154 होता है। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, पता होना चाहिए, ये आंसर आ जाएगा। मैंने इसलिए बोला था 7 44 सर्कम सर्कल 154 एरिया, बाकी इसको जैसे जैसे चेंज करेगा वैसे वैसे आप भी चेंज करते हैं ना। मैं बोलता कि बताओ 88 सर्कल सर्कल है तो एरिया क्या होगा, आपको पता है ये डबल किया है तो ये 4 गुना हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 616। रेडियस पूछता तो रेडियस भी सीधा निकाल लेता, डबल हुआ सर्कल सर्कल तो रेडियस भी 14 हो जाता। ये बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट होते हैं, आप डायरेक्टली चीज़ों में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसके लिए अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये मैंने आपको बना के भी बताया ऐसा क्यों होता है, आप पुट करके देख लो। 14 रेडियस लेके उसका सर्कम सर्कल निकालना 88 आएगा, एरिया निकालना 616 आएगा। तो यहाँ से कंक्लूजन खुद बनाने पड़ते हैं, ये मैंने खुद बनाए हुए हैं कि यहाँ से ऐसा होता तो ऐसा हो जाएगा, तो बिल्कुल हर जगह इंप्लीमेंट किया तो हर जगह हो भी गया, तो मुझे पता चल गया कि ये ऐसे मैं सीधा भी ट्रिक बना सकता हूँ। ठीक है, तो अब इसको दूसरे तरीके से भी दे सकते थे। उसने आपको एरिया पूछा था, तो गाइज व्हाट इज द एरिया, एरिया जो भी होगा उसको 11 से कटना पड़ेगा, इट शुड बी डिवाइडेड बाई 11। तो पहला ऑप्शन 11 से कट रहा है, देखो 0 और 1 होता है, और 2 और 0 आगे 2, दोनों का डिफरेंस 1 है, 1 11 से नहीं कटता। 5 और 9 का डिफरेंस 4 11 से नहीं कटेगा। 0 और 9 का 2 7 और 2 का डिफरेंस 7 तो 11 से नहीं कटेगा। 4 और 1 5,
और 5 और 0 5, दोनों का डिफरेंस 0, 11 से कट जाएगा तो आंसर आ गया 154। तीसरा तरीका आप कैसे निकालोगे, ये तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताता ही आ रहा हूँ कि अगर बेसिस से क्वेश्चन निकालना कैसे निकालोगे। चलो बेसिस से भी कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। आपको क्वेश्चन में पूरी मेंस्ट्रुएशन में जो भी चीज़ दी होगी उसी का फॉर्मूला लगा दो, 2 पाई आर। एरिया पूछा था ना, तो आपको पता है एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब मुझे रेडियस चाहिए तो रेडियस यहाँ से निकलेगा। 2 पाई आर आपका फॉर्मूला होता है, क्वेश्चन में 44 दी है, ये कट गया 22 के साथ, तो पाई बटा 7 होता है आपका इसकी वैल्यू, 22 से 22 कट गया तो रेडियस कितना है 7 ऊपर चला गया 7। अगर रेडियस 7 हो तो एरिया पूछा, तो एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई होता है 22 बटा 7, एरिया रेडियस क्या आता है 7 का स्क्वायर, 7 से 7 कट गया 154, आंसर आ गया। तो ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, अगर डायरेक्ट कर सकते हो अच्छी बात है, अदरवाइज मैंने आपको बहुत अच्छा तरीका बताया। आपको जो भी चीज़ दी होगी उसी का फॉर्मूला लगा दो, वो चीज़ चाहिए वो निकल के आ जाएगी। क्योंकि उसने मुझे एरिया तो पूछा था, तो एरिया के लिए पाई आर स्क्वायर चाहिए ना, तो रेडियस आपके पास नहीं है, वो रेडियस यहाँ से निकलेगा जो दी होती है, तो फिर अपने आप क्वेश्चन निकल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ, एक मिनट रुकना, क्वेश्चन नंबर 4, द एरिया ऑफ अ सर्कुलर फील्ड इज 1386 मीटर, फाइंड इस पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होगा, तो बताइए पेरीमीटर क्या होगा, ये एरिया का 9 टाइम्स हुआ तो पेरीमीटर 132 होगा, आप चेक कर लो। पेरीमीटर निकालने के लिए आपको पता है पेरीमीटर क्या होता है, सर्कम सर्कल, मतलब 2 पाई आर मुझे निकालना है। जब मुझे 2 पाई आर निकालना है, मुझे पता जो पूछा गया उसमें पाई आता है, आंसर 11 से कट जाएगा, सबसे पहला मेथड। क्या ये 11 से कटता है, नहीं कटता। क्या ये 11 से कटता है, 4 और 1 5, 6 में गया 1 बचा, 1 11 से नहीं कटता। 2 और 1 1 का डिफरेंस नहीं कटता, 2 और 1 3, 3 में 3 गया 0, 0 11 से कट जाता है, यही इसका आंसर है। बाकी बेसिस से बनाते हैं। सर्कम सर्कल निकालना तो आपको रेडियस चाहिए, क्योंकि 2 पाई तो 22 बटा 7 आ जाएगा, लेकिन रेडियस निकालना पड़ेगा। अब रेडियस निकालते हैं, रेडियस कहाँ से निकलेगा, जो चीज़ दी होगी। तो एरिया दिया हुआ है, एक सर्कुलर फील्ड का एरिया दिया हुआ है, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यही होता है एरिया। क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, मैंने बोला ना जो भी दिया वही लगा दो, यही होता है मेंस्ट्रुएशन का सबसे गोल्डन रूल। तो यहाँ से मैं आर निकालूंगा, जैसे पाई कितना होता है 22 बटे 7, रेडियस का स्क्वायर इक्वल टू 1386। ये देखो 11 मल्टीप्लाई 2 22, ये भी 11 से कटेगा, 11 मल्टीप्लाई 11 2 बच गए, 28 में 11 दोनों 22, 6 बच गए 11 के, और 2 कटेगा किसके साथ 63 के साथ, और आर का स्क्वायर आ गया 63 मल्टीप्लाई 7। तो आर निकालने के लिए अंडर बन जाएगा 63 मल्टीप्लाई 7 का। तो ये बताइए 63 है, तो ये क्या होता है 9 मल्टीप्लाई 7, ये होता है 63। 9 है 3 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर यहाँ पे है ये 7 7, तो अंडर खत्म हो गया, 3 मल्टीप्लाई 7 बचा 21। तो रेडियस कितना आ गया आपका 21। इतना सारा करने के बाद आपको रेडियस मिला। तो अगर मेरी बात आपको याद होती कि रेडियस अगर 7 है, पेरीमीटर उसका 44 होगा, और एरिया उसका 154 होगा। आपने देखा कि एरिया कितना दे रखा 1386, तो ये इससे 9 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो एरिया में स्क्वायर होता है, इसका मतलब 3 का स्क्वायर है, तो 3 गुना करना आपको, 3 का स्क्वायर है तो इसको 3 गुना कर दो, आंसर आ गया आपका 132, सीधा आंसर। ये देखते ही समझ आ गई 9 से हुआ तो ये भी 3 से हो जाएगा, क्योंकि एरिया में इसका स्क्वायर से मल्टीप्लाई होता है, और बेसिकली रेडियस पूछे तो ये भी 3 गुना कर देना, 21 रेडियस आएगा, यही आया था। जब आपने इस तरीके से फॉर्मूला लगाया और रेडियस निकाला, तो आप ऊपर पुट करिए, रेडियस कितना है 21, ये कटेगा 3 के साथ, 44 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है 132, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो सबसे बेसिक अप्रोच ये है कि जो भी चीज़ दी है मैंने उसी का फॉर्मूला लगा दिया, और मुझे वहाँ से मुझे रेडियस निकल गया मेरा, ठीक है, रेडियस मिल गया मुझे। रेडियस मिलने के बाद मैंने जो पूछा था उसमें लगाया, मेरा आंसर आ गया। ये तीसरी अप्रोच है। सबसे पहली अप्रोच आंसर 11 से कटेगा, क्यों, क्योंकि जो पूछा था उसमें पाई आ रहा था। दूसरी अप्रोच 11 कटने के बाद सीधा रेडियस, इसको याद रखो, रेडियस 7 है तो सर्कम सर्कल 44 होगा, और उसका एरिया इतना होगा 154। अगर रेडियस को डबल करेगा तो एरिया 4 गुना हो जाएगा, रेडियस ट्रिपल करेगा एरिया 9 गुना। मैंने देखा कि एरिया इसको 9 टाइम्स किया, तो बाकी भी अपने हिसाब से 3 गुना कर लूँगा। तीसरा बेसिक अप्रोच। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज ए यूनिट, किसी साइड ऑफ स्क्वायर है, कोई स्क्वायर की साइड है ए,
एक मैक्सिमम साइज का सर्कल उसके अंदर इंस्क्राइब्ड किया गया इन इट, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द साइड ऑफ, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द साइड ऑफ। तो ये क्वेश्चन ना दिखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, बट एक्चुअल में डिफिकल्ट नहीं है। देखो आप कितनी इजीली इसको कर सकते हो, इसको बहुत अच्छे से समझ जाएंगे हम। देखो द साइड ऑफ स्क्वायर इज ए यूनिट, अगर किसी स्क्वायर की साइड ए यूनिट है तो स्क्वायर क्या होता है, सारी साइड ए होगी, ये आ गया ए। देखो किस तरीके से हम इसका डायरेक्ट अप्रोच बनाएंगे। बोला कि एक सबसे बड़ा सर्कल जो मैक्सिमम बन सकता है वो हमने बनाया, तो वो ऐसे बनेगा एक सर्कल, यहाँ से सारी साइडों को टच करते हुए एक सर्कल बनेगा। ये बना दिया हमने एक सर्कल, क्या है वो, बीच में इंस्क्राइब्ड है। आगे बोल रहा है कि आपको रेशियो बताना है कि साइड ऑफ स्क्वायर की जो भी लेंथ होगी वो रेडियस ऑफ स्क्वायर से क्या से रेशियो बनाएगी। पहली बात तो साइड हमेशा बड़ी होगी, तो वही आंसर होगा जिसमें आपकी रेशियो बताना, आपको साइड ऑफ स्क्वायर रेशियो रेडियस का, इसका रेशियो बताना आपको। निकालने के लिए आपको सीधी सी बात है, देखो आपको पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, पूरी साइड है, ये क्या है, पूरी साइड है, क्योंकि यही ए तो यहाँ होगा ना। आप एक स्क्वायर लेते हो, अगर ये ए है, एक साइड यहाँ तक मिलाओ, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी सारी ए है, तो इसका मतलब मैं यहाँ से इस कॉर्नर तक ले जाऊँ सेंटर पॉइंट से, तो ये पूरी ए बनी। तो अगर मैं बीच में से काट दूँ तो ये रेडियस है, क्योंकि सेंटर पॉइंट से यही होगा ना मैक्सिमम। तो ये अगर पूरा ए है तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, a/2, ये भी a/2 हो गया। लेकिन ये पूरा क्या है, डायमीटर है, जो आपके सर्कल का रेडियस होता है, रेडियस एक रेडियस, यहाँ पे आगे जाओ ये भी रेडियस, तो रेडियस को दो में मिला दो, एक डायमीटर होता है। और डायमीटर आपका क्या करता है, सर्कल को दो इक्वल पार्ट में बांट देता है, ऊपर और नीचे। तो जो आपका डायमीटर होता है वो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है, या आप बोल सकते हो रेडियस डायमीटर का आधा होता है। ठीक है, डायमीटर क्या होता है, रेडियस को डबल करना। जब अगर आपका रेडियस 7 है तो डायमीटर कितना होगा, 14 होगा। क्यों, क्योंकि 7 इस साइड और अगली साइड भी 7 होगा। तो मुझे यहाँ से डायग्राम से पता चल गया कि रेडियस, अगर मैं मैक्सिमम साइज का सर्कल बनाऊँ, उसका रेडियस साइड का आधा होता है। तो साइड तो इसकी ए है, मैं बोलूँ साइड ऑफ स्क्वायर, आप बोलोगे ए, और रेडियस का a/2, कितना a/2। तो मुझे बताइए इसका रेशियो कितना आएगा। ये 2 ऊपर चला गया, आ गया 2a, और ये रेशियो इसको मैं मिटा देता हूँ एक बार। ये अगर 2a और यहाँ पे आ गया a, तो a से a कट गया, ये अगर 2:1। हमेशा साइड जो स्क्वायर की होगी उसकी साइड हमेशा रेडियस से डबल होगी। समझ आया कैसे आई ये। मैंने एक अपनी मर्जी से एक स्क्वायर बनाया, उसकी साइड a उसने दी थी, बीच में एक मैक्सिमम साइज का सर्कल ऐसे ही बनेगा, सारे कॉर्नर को सेंटर को टच करेगा। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक देखा तो सर्कल का डायमीटर है, लेकिन यही डायमीटर तो इसकी साइड है, तो इसका मतलब डायमीटर को आधा आधा करेंगे रेडियस, तो साइड का भी आधा हो जाएगा। अगर साइड ऑफ स्क्वायर ए है तो रेडियस क्या कितना होगा, रेडियस साइड का आधा हो जाएगा स्क्वायर की। तो जिसको मैंने रेशियो बनाया 2:1। और अब आगे से आपको याद होना चाहिए, जब भी किसी स्क्वायर के अंदर सर्कल बनता है तो साइड हमेशा डबल होगी रेडियस से। मैं आपको बोलूं कि अगर किसी सर्कल का रेडियस 10 है तो मुझे बताइए साइड क्या होगी स्क्वायर की। अगर स्क्वायर के अंदर वो वाला सर्कल बनाया गया, मतलब किसी स्क्वायर के अंदर सर्कल बनाया गया, उसका रेडियस मैंने 10 बता दिया, तो साइड पूछो तो सीधा बता सकते हो, कोई तरीका लगाने की जरूरत नहीं है। आपको ये याद था कि जब भी किसी स्क्वायर के अंदर रेडियस सर्कल बनाते हैं तो साइड हमेशा रेडियस से डबल होती है। तो यहाँ पे 10 है तो इसका डबल 20 हो जाएगी। रेशियो जैसे मर्जी बनाएगा, क्योंकि एक को 10 बनाया 10 गुना, इसको भी 10 गुना कर दो। मैं बोलूँ अगर रेडियस 50 है तो साइड ऑफ सर्कल क्या होगी, साइड ऑफ स्क्वायर। लेकिन देखो स्क्वायर हमेशा बाहर होना चाहिए, सर्कल अंदर हो जाएंगे, ये वो वाला कैसे, सर्कल अंदर होगा तो ये 100 हो जाएगा। तो ये सीधा आप निकाल सकते हो। ठीक है, 2:1 आ गया। जैसे अगला क्वेश्चन देखो, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 64 सेंटीमीटर, अ मैक्सिमम साइज ऑफ अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन इट। एक सर्कल को अंदर इंस्क्राइब्ड किया गया, बीच में बनाया गया। आपको पता है कि अगर मुझे स्क्वायर की साइड मिल जाए तो मैं रेडियस सीधा निकाल सकता हूं। पूछा गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर और रेडियस का रेशियो पूछा। जब साइड ऑफ स्क्वायर रेडियस का रेशियो पूछा तो आपको सीधा याद होना चाहिए ना, कुछ भी दिया हो निकाल के तो यही आएगा। लेकिन एक बात तो पता है कि जब एक मैक्सिमम साइज का सर्कल बनाया जाता है आपके स्क्वायर के अंदर,
जब सर्कल अंदर बनाया जाए, एक कंडीशन में बाहर बनाया जाएगा, जब सर्कल अंदर बनाया जाएगा उसका रेडियस हमेशा साइड से क्या होता है, आधा होता है। ये आंसर होगा, आंसर तो यही रहेगा ना। कंडीशन कुछ भी दी हो, निकाल भी सकते हो, लेकिन निकालने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है। आपको सीधी सी बात याद रखनी है कि जब भी एक सर्कल आप अंदर बनाओगे किसके, स्क्वायर के, तो रेडियस जो होगा वो साइड्स का हमेशा आधा होगा। ये बात याद रखना, कुछ भी दिया हो जैसे रेशियो पूछेगा यही आंसर होगा। तो इसमें करने की जरूरत नहीं है, आप कर भी सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो स्क्वायर कितना, डायगोनल कितना है 64, तो डायगोनल क्या होता है √2a, ये बराबर है 64 के, ठीक है 64 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप साइड निकालोगे तो उस साइड को जैसे ही आप रेडियस आधा करोगे तो रेशियो 2:1 का बनेगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल करने की जरूरत आपको नहीं है गाइस। यहाँ से साइड निकालोगे तो साइड का आधा करोगे रेडियस, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है आपको। जब भी क्वेश्चन आएगा, जब एक स्क्वायर के अंदर सर्कल होगा तो हमेशा हमेशा बात को याद रखना कि साइड हमेशा डबल होती है रेडियस से। अगर मैं पूछ लूँ रेडियस का साइड से क्या रेशियो है, तो रेडियस एक साइड तो उल्टा कर देना रेशियो, लेकिन रेडियस में से आधा ही रहेगा, रेडियस हमेशा आधा ही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना, इतना है। मैक्सिमम साइज ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन इट, मैक्सिमम साइज ऑफ सर्कल अंदर बनाया गया, ठीक है। बस मुझे पता चल गया कि अंदर वाले में कंडीशन क्या होती है। आपको रेडियस ऑफ रेशियो टू सर्कल साइड ऑफ द स्क्वायर, तो आसान हो गया क्वेश्चन। अब आपको रेशियो पूछा रेडियस से साइड ऑफ सर्कल का, सर्कल रेडियस ऑफ सर्कल टू साइड ऑफ स्क्वायर, तो रेडियस का और स्क्वायर की साइड का रेशियो क्या होगा, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना। ऑप्शन देख लो, ये 4 ऑप्शन है। अब 2-3 क्वेश्चन करवा दिए ना, आप खुद बताना इसका आंसर कि रेडियस का और साइड ऑफ स्क्वायर का रेशियो क्या होगा, जो भी दिया वो निकाल लेना अपने हिसाब से। क्वेश्चन नंबर देखो, द साइड ऑफ स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर, अ मैक्सिमम साइज ऑफ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन इट। एक मैक्सिमम साइज ऑफ सर्कल अंदर बनाया गया, तो मुझे पता चल गया कि स्क्वायर 10 सेंटीमीटर की साइड है और एक रेडियस अंदर बनाया गया सर्कल। व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल, तो सर्कल का एरिया निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर होता है। पाई तो 22/7 हो गया, लेकिन रेडियस चाहिए। अब रेडियस यहाँ से मिलेगा। मैंने अभी आपको बताया कि अगर साइड 10 है उसके अंदर सर्कल बनाया जाए तो रेडियस उसका हमेशा इसका आधा होगा। तो रेडियस कितना होगा फिर इसका 5। ऐसे कर लो, देख लो, ये टोटल 10 है, आधा करोगे 5 हो गया। वैसे याद होना चाहिए कि रेडियस आधा होता है, तो इसको 5 का स्क्वायर कर दो, आंसर आ गया 22 × 25/7 इसका आंसर आएगा। देखो है किसी के नीचे 7, ये है ना 7, यही आंसर होगा। करके देख लो, 5 × 2 10, 1 चला गया, 10 और 4 14 और 1 15 का 1 चला गया, 4 और 1 5, 550/7, ये आंसर आ गया। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको मैंने ये कॉन्सेप्ट समझा दिया कि किसी स्क्वायर के अंदर सर्कल बनाओगे तो उसका याद रखना कि साइड अगर 2 होगी तो रेडियस उसका आधा होगा। बस दोनों में एक भी चीज़ मिल गई तो क्वेश्चन निकाल सकते हो। मुझे साइड पता था 10 है, मैंने रेडियस निकाली, उसका आधा होगा, तो रेडियस अपने आप मैंने 5 निकाल लिया। जब रेडियस पता है तो एरिया आप अपने आप निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, द एरिया ऑफ स्क्वायर आपको दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर में, मैक्सिमम साइज ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल। तो ये आप खुद बताना, भी ऊपर वाला जस्ट क्वेश्चन कर रहा है। स्क्वायर की मुझे क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, तो एरिया से साइड निकाल लेना पहले। एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर इक्वल टू 392, ठीक है। कितना होता है 392। जब मुझे एरिया ऑफ स्क्वायर पता है तो मैंने एरिया का यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया। तो यहाँ से जो भी आपका निकल के आएगा, साइड जो भी निकल के आएगी, तो एरिया निकालने के लिए क्या करना, उसको आधा करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार मैं इसको क्वेश्चन को चेक कर लेता हूँ, क्योंकि एग्जैक्टली ये पूरा डिवाइड नहीं होगा। चलो मैं क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, आपके लिए थोड़ा आसान बनाता हूँ, क्योंकि आपका साइड निकलने वाला ही आएगा हमेशा। जैसे मैं बोलता हूँ 196 कर दिया, तो किसी सर्कल आपके स्क्वायर का एरिया 196 है, तो एरिया यहाँ पे अगर एरिया दिया तो एरिया का फॉर्मूला लगाओगे तो साइड मिल जाएगी। साइड कितनी आ गई 14। अगर किसी स्क्वायर की साइड 14 है, उस स्क्वायर के अंदर अगर मैं एक मैक्सिमम साइज का सर्कल बनाऊं, उस सर्कल का एरिया क्या होगा ये मुझे आपको बताना है। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया कुछ भी हो तो वो पहली बात तो क्वेश्चन देखते मैं समझ गया कि एरिया ऑफ सर्कल पूछा है तो वो 11 से कटेगा, वैसे आंसर देख लेना, ऑप्शन में दिख गया तो। दूसरी बात, इस हिसाब से क्वेश्चन निकालना, और इसका एक ऑप्शन नन भी ऐड कर लो, नन भी ऐड कर लो।
अब मुझे बताना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, तो कमेंट करके मुझे बताओ, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अभी हमने सिर्फ कौन सा पार्ट खत्म किया, एक स्क्वायर के अंदर सर्कल बनाने वाला। अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं जब एक सर्कल के अंदर स्क्वायर बनाया जाए। देखो, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज आर यूनिट, ए मैक्सिमम साइज ऑफ स्क्वायर, ए मैक्सिमम साइज ऑफ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड in it, what is the ratio of the side of square to radius of the circle। अब उल्टा हो गया क्वेश्चन, क्या बोल रहा है कि एक मैक्सिमम साइड का स्क्वायर बनाना है आपको, किसके अंदर, सर्कल के अंदर, ऐसे बनेगा। अब मुझे बताओ एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक की दूरी क्या होता है सर्कल का, डायगोनल होगा, सॉरी डायमीटर होगा। तो डायमीटर कितना है आपका, ये तो सर्कल का डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर हो गया 2r के बराबर, डायमीटर हो गया 2r के बराबर। क्यों, क्योंकि डायमीटर होता है रेडियस को 2 बार ऐड करने पे। तो डायमीटर तो मुझे पता है 2r है, अगर r यूनिट इसका रेडियस है तो डायमीटर कितना आ गया 2r। और यही जो आपको डायमीटर दिख रहा है सर्कल का, जो आपको सर्कल का डायमीटर दिख रहा था, वही एक सर्कल का क्या बन रहा है, डायगोनल बन रहा है। तो डायगोनल मैंने आपको पढ़ाया क्या होता है, a√2 होता है। a क्या होता है, साइड ऑफ सर्कल। तो इसका मतलब जो आपके सर्कल का डायमीटर 2r था, वही आपका स्क्वायर का डायगोनल है, जिसको मैं बोल सकता हूँ a√2। अगर मैं सर्कल के हिसाब से चलूँ आपके इसके स्क्वायर के हिसाब से, तो ये डायगोनल होता है a√2, मतलब साइड ऑफ सर्कल और साइड ऑफ स्क्वायर √2। अगर मैं उसको मैं सर्कल के हिसाब से चलूँ, पहले आप फिलहाल के लिए मुझे बताओ, अगर इस लाइन को मैंने बीच में से मिटा दिया, क्या आपका स्क्वायर मिटा दिया, तो ये क्या बना डायगोनल, तो ये 2r होगा, मैंने 2r लिख लिया। अगर इसी लाइन को मैं स्क्वायर के हिसाब से चलूँ तो ये डायगोनल बन गया, इसी लाइन को, यही डायगोनल बना। तो डायगोनल होता क्या है, a√2। तो मुझे दोनों चीज़ें पता चल गई। अब यहाँ से मैं रेशियो निकाल लेता हूँ, यहाँ से आपके क्या होते हैं, डायरेक्ट रिजल्ट निकल के आते हैं। देखो मैं इसका अभी रेशियो निकाल रहा हूँ। यहाँ से देखो r/a, उस साइड हो गया √2/2। अगर मैं इसको √2 को रिमूव करना चाहूँ तो कैसे करूँगा, चलो ऐसे करते हैं, a को उधर लेके जाते हैं। इस साइड रहेगा आपका 2 और √2 इस साइड आ गया, वहाँ पे a है, r नीचे चला गया। कुछ नहीं किया मैंने, a मल्टीप्लाई 2 था, √2 नीचे आ गया, और ये वाला 2 मल्टीप्लाई में नीचे चला गया। तो साइड क्या है 2, रेडियस √2। और इसको थोड़ा सा शॉर्ट करें तो 2√2 का जब अंडर रिमूव करना हो तो मल्टीप्लाई √2 से कर दो। रैशनलाइजिंग कर दिया मैंने, रैशनलाइजिंग। तो रैशनलाइजिंग करते ही क्या हुआ, √2 से ये 2 कट के 2 आ जाएगा, ऊपर आ गया 2√2, 2 से 2 कट गया √2/1। मैं इसको एक बार दोबारा से समझा देता हूँ, कुछ बच्चों को समझ आई होगी। √2/1 यह है a/r। तो a क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर कितना, √2। तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या होता है, 1। मतलब साइड और रेडियस का रेशियो क्या होगा, √2:1। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर सर्कल स्क्वायर के अंदर बनाया जाए तो रेशियो होता है साइड का डबल रेडियस से, लेकिन अगर सर्कल के अंदर स्क्वायर बनाया जाए तो रेशियो होता है, अगर साइड √2 है तो रेडियस 1 होगा, मतलब √2 और 1 का रेशियो होगा। ये बात याद रखना। ये बना कैसे मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ, इसको आप याद कर लेना, ठीक है। बना कैसे मैं यहाँ से फिर से समझा देता हूँ। थोड़ी सी क्लास लंबी हो जाएगी, लेकिन एनी हो ख़त्म करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे ये 2r क्या है, इसका डायगोनल था, और इसी डायगोनल को मैं अगर स्क्वायर की फॉर्म में देखूँ तो ये √2 बनता है। यहाँ से मैंने देखा कि ये a है, अगर मैं a को इधर ही रहने दूँ तो ये वाला r इस साइड ले आऊँ, ये 2 इधर रहा, √2 इस साइड आ गया। अब मुझे पता चल गया कि जिसका साइड 2 है उसका रेडियस √2 होना चाहिए। तो इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए मैं बोला 2√2 को नीचे से अंडर खत्म करते हैं, तो इसको रैशनलाइजिंग करते हैं। 2 मल्टीप्लाई √2, 2√2 हो गया, √2 मल्टीप्लाई √2 का स्क्वायर, और कट गया स्क्वायर, तो ये आ गया 2√2 नीचे 2, 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया √2/1। तो ये है साइड, ये है रेडियस। तो अगर आपका साइड √2 है तो रेडियस कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ये रेशियो आपको याद रखना है, ये रेशियो आपको याद रखना है, ये आपके क्वेश्चन में काम में आएगा।
ठीक है, अगर ये नहीं रख सकते तो कम से कम एक तो याद कर लेना कि किसी स्क्वायर के अंदर रेडियस सर्कल बनाओ तो रेडियस अगर 1 होगा तो साइड कितनी होगी, 2 होगी। लेकिन अगर सर्कल के अंदर स्क्वायर बनाया जाए तो ये कंडीशन होती है, साइड √2 होगी और रेडियस 1 होगा। जैसे अगला क्वेश्चन देखो, किसी रेडियस आप सर्कल, किसी सर्कल का रेडियस 20 सेंटीमीटर है, एक मैक्सिमम साइज का सर्कल इसके अंदर इंस्क्राइब्ड किया गया। तो मुझे पता है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस 20 है, एक सर्कल स्क्वायर अंदर बनाया गया। तो अब ये अंदर बनाते आपको पता चलना चाहिए कि साइड √2 होगी तो उसका रेडियस 1 होना चाहिए, इस हिसाब से चलेगा हमेशा रेशियो। अब उसने साइड रेडियस दी है 20, मतलब a को क्या बनाया 20, तो मुझे बताओ ये क्या होगी। अगर a को 20 बनाने के लिए 20 से मल्टीप्लाई किया तो इस साइड भी 20 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि रेशियो चेंज नहीं करना आपको। तो ये बन गया 20√2, ये बन गया आपका क्या, साइड ऑफ स्क्वायर। आपको पूछा गया है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर टू रेशियो ऑफ द रेडियस, तो इतना सारा मुझे निकालने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों, क्योंकि मुझे पता है जब स्क्वायर किसी सर्कल के अंदर बनता है तो रेशियो √2:1 आता है। किस किस का, साइड ऑफ स्क्वायर और रेडियस का। यहाँ पे पहले स्क्वायर के साइड बतानी है फिर रेडियस का, तो रेशियो आएगा √2:1। अभी ऊपर मैंने प्रूव करके बताया, ये वाला आंसर आएगा, सी वाला। अगला क्वेश्चन देखो, अगर आपको ये बीच वाले समझ नहीं आएंगे तो इसको आप छोड़ भी सकते हो, बट छोड़ने का कोई क्वेश्चन बनता नहीं है लॉजिक, ठीक है। यही क्वेश्चन है, डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 20 सेंटीमीटर। एक मैक्सिमम साइज का स्क्वायर बनाया गया उसके अंदर, ठीक है, इंस्क्राइब्ड इन इट। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर, तो मुझे पता है अगर मैं एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है तो साइड चाहिए, साइड का स्क्वायर करोगे यही आंसर होगा, साइड निकालनी पड़ेगी। आपको पता है कि अगर सर्कल के अंदर स्क्वायर बनाया जाए तो जिसकी साइड उसकी √2 होगी तो रेडियस 1 होना चाहिए। इन दोनों में गिवन क्या दिया आपको, डायमीटर गिवन दिया, ये रेडियस नहीं है डायमीटर है। तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल। अगर मैं बोलूँ रेडियस कितना होगा, रेडियस का डबल करके तो 20 बना है, अगर डायमीटर 20 है तो रेडियस 10 होगा, क्योंकि डायमीटर बराबर होता है रेडियस का 2 टाइम्स। अगर डायमीटर 20 है तो बताओ रेडियस कितना होगा, 10 होगा। तो मैं बोलूँगा जो मेरा 1 होता है उसको उसने 10 बना दिया, इस हिसाब से इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इसको भी 10 से किया तो ये बनेगा 10√2। अब मुझे साइड मिल गई। अगर आपको रेशियो याद है ना, एक चीज़ देखेगा अपने आप बना लोगे आप। जिस बच्चे ने मेरे से मैथ पढ़ा हुआ है वो उसको डायरेक्टली बना लेगा चीज़ों को, क्योंकि उसने देखा इसको 10 गुना किया, इसको भी 10 करेगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट था, उसको डायमीटर बना के दे दिया था, रेडियस नहीं था ये, मुझे रेडियस बनाना पड़ा, रेडियस इसका आधा होता है। तो साइड मिल गई, यहाँ पुट करो, 10√2 का स्क्वायर होता है, तो 10 का स्क्वायर 100 और √2 का स्क्वायर 2, कितना आ गया 200, इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, क्लास बहुत लंबी हो रही है। चलो इसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा, इसका मुझे आप आंसर दे देना। द एरिया ऑफ सर्कल दिया आपको, मैक्सिमम साइड ऑफ स्क्वायर अंदर बनाया गया, आपको एरिया ऑफ द स्क्वायर व्हाट इज द सर्कल दिया ना, तो स्क्वायर का एरिया बनाना है। तो ये मुझे आंसर मुझे कन्वर्सेशन करके बताना। नेक्स्ट क्लास में ये क्वेश्चन और एक रेवोल्यूशन का क्वेश्चन होगा, कितना रेवोल्यूशन में पूरा करता है ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, चलिए ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर, और कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी, और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। हाँ, इसका अगर आपको PDF चाहिए 90 मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।